कर्नाटका बैंक यानी कि कर्नाटक बैंक में आपके लिए वैकेंसी है और उस पोस्ट का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या फिर एसोसिएट। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल ट्यूटर्स एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। मैं विकी सिंह आपका तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं और मैं आपके सामने आज हाजिर हुआ हूं एक नई नोटिफिकेशन के साथ। और ये नोटिफिकेशन है उन सभी के लिए जो बैंकिंग की प्रिपरेशन करते हैं या फिर प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा इच्छुक है। तो आपके लिए एक नई वैकेंसी आई है जिसका नाम है कर्नाटका बैंक यानी कि कर्नाटक बैंक में आपके लिए वैकेंसी है और उस पोस्ट का नाम है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, कस्टमर सर्विस रिप्रेजेंटेटिव या फिर एसोसिएट। तो जो कस्टमर सर्विस का काम होता है वही काम है आपका बेसिकली, जो लोन को रिकवरी को लेके कॉल्स करते हैं या फिर जो डे टू डे बैंक के ऑपरेशंस होते हैं उसमें जो कस्टमर सर्विस का काम होता है उसी के लिए आपकी ये रिक्रूटमेंट है। ठीक ठाक सैलरी है दोस्तों, ग्रेजुएशन है, एक ही एग्जाम है, ज्यादा कुछ खास नहीं है, तो आपको ये एग्जाम क्रैक करने में बहुत ही ज्यादा आसानी होने वाली है। इसके लेके कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए बिफोर यू कैन अप्लाई द फॉर्म। और ऑब्वियसली अप्लाई करने के लिए आप इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। कुछ चुनिंदा चीजें हैं जो आपको अप्लाई करने से पहले जाननी चाहिए, आइए उनके बारे में चर्चा करते हैं, उन बिंदुओं के बारे में एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले कर्नाटका बैंक की रिक्रूटमेंट है, कस्टमर सर्विस एसोसिएट पोस्ट का नाम है। और अप्लाई आप कैसे कर सकते हैं, तो आपके पास अप्लाई करने के लिए मिनिमम जो होनी चाहिए वो ग्रेजुएशन होनी चाहिए। मतलब आप ग्रेजुएट होने चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, और ग्रेजुएट भी कब, 1/11/2024 से या फिर उस दिन से पहले। इस डेट को या फिर इससे पहले आपकी ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए, तभी आप माने जाएंगे कि आप असल में ठीक ठाक ग्रेजुएट यहाँ पे बने हुए हैं, तभी आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। एज क्राइटेरिया क्या है, हमारे पास मिनिमम जो मैक्सिमम जॉब रिक्वायरमेंट है उसमें 26 साल इसमें मांगा गया है। मतलब मैक्सिमम एज लिमिट आपके 26 साल होनी चाहिए और साथ ही साथ ग्रेजुएशन भी आपकी होनी चाहिए। मिनिमम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। ऑब्वियसली हमारे देश में जनरली 19 साल में लोग क्या हो जाते हैं, ग्रेजुएट हो जाते हैं 19-20 साल में, तो उससे आप समझ सकते हैं। और मैक्सिमम आपका एज लिमिट 26 साल का होना चाहिए, एंड दैट टू ऑन 1/11/2024, मतलब 1/11/2024 से पहले आपका डेट ऑफ बर्थ हमारे पास नहीं होना चाहिए। इसके अलावा एज रिलैक्सेशन की बात करें तो 5 साल की छूट है किसके लिए, ST/ST कम्युनिटी के लिए। ST/ST कैंडिडेट के लिए 5 साल एज रिलैक्सेशन है, मतलब वो 31 साल तक भी अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा और क्या देखना है हमें, थोड़ी सी चीजें जो ध्यान में रखनी है वो देखिए यहाँ पे। ये पैसा कितना लगेगा, तो जो एप्लीकेशन फी है वो जनरल के लिए, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए या फिर ओबीसी और अदर्स के लिए 700 होने वाले। इसके अलावा ST/ST के लिए 600 रुपए ये होने वाले। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपको पैसा कितना मिलेगा, तो आपको यहाँ पे पैसा मिलने वाले हैं 24,050 रुपीज, मतलब 24,000 के आसपास आपकी सैलरी है। ये देखिए इनहैंड सैलरी होने वाली है। आपकी जो CTC है वो देखिए बहुत ही अच्छी है, 59,000 की CTC है। मतलब कि CTC होता है कॉस्ट ऑफ कंपनी, तो ये CTC आपकी 59,000 तक जा सकती है 6 महीने के प्रोबेशन पीरियड के बाद। तो ये ठीक ठाक आपको अगर मैं बोलूँ तो 30 से 35,000 40,000 तक भी आपका पैसा जा सकता है। कुछ केसेस में और भी एक्स्ट्रा आप कमा पाएंगे, तो CTC बहुत अच्छा है। हालांकि इनहैंड सैलरी क्योंकि प्रोबेशन पीरियड में आपको 24,000 ही मिलने वाली है, लेकिन स्टार्टिंग में एक बेसिक से ग्रेजुएट के लिए ठीक ठाक ये भी सैलरी, आगे चल के ये बढ़ेगी भी। ये 59,000 CTC पे आप लोग ध्यान दे पाए, ठीक है। इसके अलावा सैलरी चर्चा करनी हमने, और भी चीजें देखते हैं क्या, कहाँ कहाँ पे। तो ये जो सिटीज है ध्यान रखना, मेट्रो सिटीज की भी है, जैसे कि ये सारे हमारे पास दिल्ली है, बेंगलुरु है, या फिर पुणे है, मुंबई है, चेन्नई है, कोलकाता है, ये सारे ही अगर जो मेट्रो सिटीज है उनमें ये CTC अप्लाई है। इसके अलावा अपॉइंटमेंट जॉब लोकेशन इन सारी जगह आपको दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो आपका ट्रेनिंग होगा वो बेंगलुरु में होगा। तो ट्रेनिंग में बेंगलुरु में होने वाला है, 6 महीने का आपका प्रोबेशन पीरियड है। साथ ही साथ 6 महीने का प्रोबेशन पीरियड से आप ज्वाइन करोगे उससे पहले आपको ये एक बॉन्ड साइन कराने वाले हैं। बॉन्ड में साथ साथ लिखा होगा कि 3 साल पहले तक आप उसको छोड़ नहीं सकते, मतलब 3 साल आपको काम करना ही करना है, उसके बाद ही इसको छोड़ पाए। अगर 3 साल से पहले छोड़ दिया तो बॉन्ड में तो यही होता है कि आपके क्रेडिट जो पैसा है वो इस बैंक को आपको चुकाना पड़ेगा। तो जो भी अमाउंट इन्होंने डिसाइड कर रखा है ऑब्वियसली यू विल गेट टू नो वंस यू गेट सिलेक्टेड। तो आपको इनको पैसा पे करना होगा अगर आप हमारे पास बॉन्ड साइन करते हैं। 6 मंथ प्रोबेशन पीरियड है और इसका सर्विस बॉन्ड 3 साल तक का आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा हम लोग बात करें आगे, तो ये कुछ डेट एंड नोटिफिकेशन की ऑलरेडी नोटिफिकेशन आउट है, अभी भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एसएससी 20 तारीख को ये नोटिफिकेशन आता है, 20 तारीख से शुरुआत हो सकती है की
आखिरी डेट है 30/11/2024, मतलब 30 नवंबर 2024 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। और ध्यान रहे इसका एग्जाम होगा, टेंटेटिव डेट है जो कि 15/12/2024, यानी कि 15 दिसंबर को टेंटेटिव एग्जाम इसका ले सकता है कर्नाटका। हालांकि डेट फिक्स नहीं है, फिर भी आप इसी को मान के अपनी तैयारी को आगे बढ़ा सकते हैं। अब ये देखो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होगा तो कैसा स्ट्रक्चर होगा, तो जनरली जो स्ट्रक्चर हमें एसएससी में देखने को मिलता है उसी के आसपास का स्ट्रक्चर है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ये देखिए इसमें हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स पूछे जाने वाले हैं। 5 सब्जेक्ट्स में पहला क्या है हमारे पास, तो पहला है रीजनिंग। रीजनिंग के 40 क्वेश्चन होंगे, 40 मार्क्स के, 30 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। इंग्लिश के 40 क्वेश्चन, 40 मार्क्स के 30 मिनट, यानी कि वैसे ही कंप्यूटर का कंप्यूटर का एक स्पेशल सब्जेक्ट बनाया, क्योंकि आजकल कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं जिसमें कंप्यूटर की नॉलेज ना मांगता, तो बेसिक कंप्यूटर स्किल आपको आएगा। और ये 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 20 मिनट में। और फिर जनरल अवेयरनेस, ठीक है, 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स 25 मिनट, यानी कि जो सब्जेक्ट मेरा है उससे भी 40 क्वेश्चंस आपको पूछा जाने वाला है। ठीक है, अभी देखो इसमें मेरा फ्रेंड्स बैंकिंग इंडस्ट्री से भी क्वेश्चंस आए हैं, मतलब ये बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस उससे भी क्वेश्चंस पूछने की बात कहीं ना कहीं कर रहा है। इसके अलावा न्यूमेरिकल एबिलिटी उससे भी 40 क्वेश्चंस आएंगे, मतलब सबसे 40-40 क्वेश्चन 40-40 मार्क्स के। लेकिन देखो टाइम डिफर कर रहा है, कहीं पे 30 मिनट है और कहीं पे 20 मिनट, कहीं पे 25 मिनट। ठीक है, इसका मतलब 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के और 135 मिनट में आपको करना है, यानी कि 2.25 घंटे में। 2.25 घंटे में आपको 200 क्वेश्चन 200 नंबर के करने। ध्यान रखना हर एक ऑप्शन के आपको, हर एक क्वेश्चन के आपको 5 ऑप्शन दिए जाएंगे, ए बी सी डी ई, और 1/4 इसमें आपको नेगेटिव मार्किंग भी है। मतलब अगर 4 सही गलत क्वेश्चन करते हैं तो एक सही वाला भी कैंसिल। इसका मतलब क्या है मैं समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने 100 क्वेश्चन सही करा, ठीक है, 100 क्वेश्चन सही करा और 100 क्वेश्चन आपने गलत कर दिया। हालांकि इतनी नेगेटिव नहीं करना एग्जाम में, ध्यान रखना। तो अगर 100 सही है आपका, 100 गलत है, तो 100 को अगर 4 से डिवाइड करोगे तो 25, तो 25 मार्क्स इससे अभी माइनस होंगे, मतलब आपका टोटल स्कोर 75 ही आएगा। ठीक है, तो ये होता है 1/4 का मतलब। तो यहाँ पे वही चीज लिखी है कि 1/4 विल बी मार्क डिक्टेटेड फॉर रॉन्ग आंसर्स। तो ये भी चीज हमने पढ़ ली, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये चीज आप लोग ध्यान में रखना। तो ये नोटिफिकेशन है कस्टमर सर्विस एसोसिएट से रिलेटेड मेरे पास बैंक ऑफ कर्नाटका का, और ये आप इस लिंक पे www.karnatakabank.com पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। और जल्दी ही अप्लाई कर दीजिए अगर आप बैंकिंग एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो, क्योंकि एग्जाम बहुत ही जल्दी 15 तारीख को ही लेने वाला है, तो ज्यादा टाइम है नहीं, अभी भी एप्लीकेशन ओपन है, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। बाकी ये नोटिफिकेशन है, आप पूरा पढ़ लेना। बाकी जो मोटा मोटी चीजें थी आपको जानने वाली वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है। एक बार फिर से बताता चलूं, कर्नाटका बैंक में कस्टमर सर्विस एसोसिएट के लिए ओपनिंग शुरू हो चुके हैं। एग्जाम है 15 तारीख को। इजी एग्जाम है, लेकिन इजी भी नहीं है जितना मैं कह रहा हूँ, ठीक है, मीडियम एग्जाम जरूर है, क्योंकि इसमें बहुत सारी फाइनेंशियल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन आएंगे, कंप्यूटर का भी आएगा, मैथ्स की भी आएगी, रीजनिंग की भी आएगी, जीएस की भी आएगी। इसका मतलब अगर आप पहले से तैयारी कर रहे हैं तो जरूर इस काम को भरिए, अगर नहीं कर रहे हैं तो आपकी जो रिस्क है वो थोड़ी सी हाई है। आई होप आपको नोटिफिकेशन पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नए जॉब ओपनिंग के साथ। तब तक के लिए ऐसे पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए ऑब्वियसली लूटस एकेडमी। ठीक है, टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।